हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज जो वीडियो है वो खासकर एक्सक्लूसिवली फॉर नर्सिंग स्टूडेंट और जो पैरामेडिकल जो ट्रेनिंग है ट्रेनीज लोग हैं उसके लिए ये बनाया गया है और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ट्रॉली लेआउट सीजरियन सेक्शन में कैसे करना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट को रेडी करना है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाएंगे काम करने के लिए तो ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में सीजरियन सेक्शन होता ही होता है। तो आपको 100% मालूम होना चाहिए कि सीजरियन सेक्शन जब होता है तो ट्रॉली में क्या क्या रेडी रखना होता है और साथ में जो नवजात शिशु होता है यानी कि न्यूनेटल केयर के लिए क्या क्या आपको तैयारी करना होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो ट्रॉली है जिसके ऊपर हम लोग लेआउट करेंगे तो इसको आप अच्छा से स्प्रिट हो या फिर क्लोरहेक्सिटिन से आपको पहले साफ करना है। इस तरह से पहले अच्छा से इसका सरफेस आप पहले साफ करिए। तो सबसे पहले तो हम लोग चीतल फॉरसेप्स आपको एक साथ 2 चीतल फॉरसेप्स लेना है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी जो इंस्ट्रूमेंट लगता है सीजरियन सेक्शन में, जितना हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सीजरियन सेक्शन के लिए वो इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल किया हुआ ड्रम से निकाल के ट्रॉली में उसको रखने के लिए चीटल फॉरसेप्स को यूज किया जाता है। और ये चीटल फॉरसेप्स से ये जो बॉटल दिख रहे हैं इसके अंदर साइडेक्स है और ये साइडेक्स में हमेशा चीटल फॉरसेप्स को रखना चाहिए। और ये जो बॉटल में जो साइडेक्स है इट हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी 14 डेज यानी कि हर 14 दिन में साइडेक्स को चेंज करना है। तो देखिए जब भी आप ट्रॉली लेआउट करते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह का हाफ गाउन पहनना है ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, या फिर आप कोई भी स्टेराइल गाउन भी आप पहन सकते हैं। और दूसरा चीज है कि जब भी आप ट्रॉली लेआउट करते हैं तो आपको ये खास ध्यान देना है, स्टेरिलिटी का आपको खास ध्यान आपको देना है। देखिए ये हमारे पास एक जो इंस्ट्रूमेंट है ये रेडी हो गया। सीजरियन सेक्शन में क्या क्या ट्रॉली में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लेआउट करना होता है। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग का बाइपोलर और फिर मोनोपोलर कॉटरी ये दोनों हम लोग को रेडी करना है। उसके बाद हम लोग का ये नीडल होल्डर, ये इसको ध्यान से देखिए, दिस इज नीडल होल्डर। ये एक बड़ा साइज और छोटा साइज का नीडल होल्डर। उसके बाद फिर मस्कीटो फॉरसेप्स, इसको हम लोग मस्कीटो फॉरसेप्स बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा ब्लीडर को हम लोग कैच करने के लिए पकड़ के इसको हम लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड मस्कीटो फॉरसेप्स। उसके बाद फिर आफ्टर दैट ये इसको हम लोग कॉर्ड क्लैम्प बोलते हैं। ये इस कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं और कभी कभी हिस्टेक्टोमी में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। जो ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट जो होता है उसको क्लैम्प करने के लिए भी इसको ये क्लैम्प को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये स्ट्रेट एकदम सीधा है, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट क्लैम्प। उसके बाद फिर आपको रेडी करना होता है, ये है एलिस फॉरसेप्स। ये देखिए एलिस फॉरसेप्स। इसके बाद ये है कर्व आर्टरी फॉरसेप्स। उसके बाद फिर एक आपको प्लेन फॉरसेप्स लेना है, उसके बाद दूसरा लेना है आपको टूथ फॉरसेप्स। फिर ये टावल क्लिप, इसको हम लोग टावल, वी कॉल दिस टावल क्लिप। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको हम लोग डॉइंस रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। इसको हम लोग डॉइंस रिट्रैक्टर बोलते हैं। ये कोई भी लोअर एब्डोमेन सर्जरी हो, जैसे हिस्टेक्टोमी हो, सीजरियन सेक्शन हो, कोई भी जो नाभि के नीचे यानी कि अम्बिलिकस के नीचे जो भी सर्जरी होता है ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। इसको ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग डॉइंस रिट्रैक्टर बोलते हैं और ये होना ही चाहिए सीजरियन सेक्शन में। अब उसके बाद आपको रखना है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरसेप्स। ये है ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स। देखिए इसको इस तरह से हम लोग लगाते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसको फॉरसेप्स बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स। इसमें क्या करते हैं, कभी कभी जो बेबी का जो सर होता है वो फंडल प्रेशर देने से भी कभी कभी नहीं निकलता है,
तो उसको सर में इसको लॉक करके इसको निकालने में ये मदद करता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी भी बोलते हैं। और उसके बाद ये है यांकुर सक्शन। सक्शन हमेशा फंक्शनिंग होना चाहिए और आपको सक्शन यूनिट जो सक्शन मशीन काम कर रहा है कि नहीं वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको ऐसा बहुत सारे ये लेना है, ये कॉटन गॉज हो गया, फिर गैमजी हो गया, इस तरह से आपको रेडी करना है, और एक किडनी ट्रे। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारा गैलीपॉट्स लेना है। किसी में बिटाडिन सॉल्यूशन डालना है, बिटाडिन स्क्रब डालना है पार्ट प्रिपरेशन के लिए, इसको गैलीपॉट्स बोलते हैं। और साथ में सूचर, जो सूचर मटेरियल होता है वाइक्रिल, और फिर वाइक्रिल हुआ, फिर इथिलोन हुआ, या फिर कैटगट। ये सर्जन किस तरीके का इस्तेमाल करता है ये सर्जन के ऊपर निर्भर होता है। देखिए, इसको हम लोग बैककॉक्स क्लैंप बोलते हैं। तो ये ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर कोई सीजरियन सेक्शन के साथ साथ अगर कोई सर्जन अगर ट्यूबल लाइगेशन करना चाहता है या स्टेरिलाइजेशन करना चाहता है, तो इस समय पे फैलोपियन ट्यूब को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए ये बैककॉक्स क्लैंप जरूरी होता है। तो इसको भी आपका सीजरियन सेक्शन के ट्रॉली में होना चाहिए। साथ में आपको बहुत सारा स्टेराइल गाउन आपको रेडी रखना है जब भी सीजरियन सेक्शन होता है। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपको सीजरियन सेक्शन जब होता है तो इस समय आपको लेआउट करना होता है। और देखिए, इसके साथ साथ आपको गर्म पानी हमेशा एक केटल में गर्म पानी करके रखना है, ताकि मॉप को धोने के लिए और फिर मॉप को गर्म पानी में डुबाने के लिए ये हमेशा आपको ये रेडी रखना होता है। और देखिए, जब सीजरियन सेक्शन होता है तो इसके साथ साथ आपको पता ही है कि बच्चा का भी अलग से, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो न्यूनेटल केयर होता है उसके लिए अलग सा सामान आपको रेडी रखना होता है। तो देखिए, मेरे हाथ में सबसे पहले ये है फीटल डॉपलर। तो इससे जो बच्चा जो पेट के अंदर होता है उस बच्चा का जो हार्ट रेट कितना है वो गिनने के लिए, उसको सुनने के लिए क्या ये जरूरी होता है। इसी को हम लोग फीटल डॉपलर बोलते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो इसको हमेशा ये फंक्शनिंग होना चाहिए। सीजरियन सेक्शन होने से पहले आपको सब चेक करना है। इसको हम लोग ऑक्सीजन हुड बोलते हैं, जो कि बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे गर्म जो होता है हीटर जैसा होता है जो कि बेबी को गर्म रखता है। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद ये जो होता है ये बच्चा के हम लोग बॉडी में लगाते हैं, शरीर में, ताकि ये बच्चा का जो टेम्परेचर नापता है। तो ये इंक्यूबेटर आपको रेडी होना चाहिए। साथ में मॉनिटर, बच्चा का वाइटल्स, SpO2, हार्ट रेट वगैरह, और स्टेथोस्कोप, क्योंकि जो पीटीआर बच्चे का डॉक्टर आता है तो उसको ये सारा चीज उपलब्ध होना चाहिए। और साथ साथ में जो सक्शन जो होता है, अलग से बच्चा के लिए एक सक्शन जरूरी होता है, और वेट मशीन, वेट करने का, वजन करने का मशीन, और साथ में जो कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए अलग सा एक इंस्ट्रूमेंट रेडी होना चाहिए, एकदम स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट रेडी होना चाहिए। उसके साथ में कॉर्ड क्लम्प रेडी होना चाहिए, और कुछ कुछ इंजेक्शन जन्म के टाइम पे दिया जाता है, जैसे विटामिन के इंजेक्शन, उसको भी रेडी रखना चाहिए। और साथ में जो रिससिटेशन यूनिट, जो बच्चे को रिससिटेशन करने के लिए जो सामान होता है, जैसे अम्बू बैग हो, मास्क हो, ये सब रेडी होना चाहिए सीजरियन सेक्शन में। याद रखिए, ट्रॉली लेआउट बच्चे जो ऑपरेशन के साथ साथ जो नवजात बच्चा जो होता है उसका जो न्यूनेटल केयर के लिए भी एक अलग सा यूनिट हम लोग को रेडी रखना होता है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी सीजरियन सेक्शन में ट्रॉली लेआउट कैसे करना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पे एक दिन में 20 से 25 तो सीजर होता है। तो ऐसा स्थिति में जब आप काम सीखने जाते हैं तो आपको ये सारा चीज जरूर पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।